नाम सुरेश कुमार, उम्र 50 साल, गांव द्रोदी, तहसील नरवाना, जिला जींद। 10 जुलाई की बात है। पड़ोसियों के साथ, गांव के लोगों के साथ झगड़ा हो जाता है और झगड़े में इतनी चोटें लगती हैं कि उनकी आंतें फट जाती हैं, फेफड़े में दरार आ जाती है, किडनी खराब हो जाती है। ये देखो, ये सारा ये पीठ पर है और ये सारा इनकी नाक भी चोटिल है, ये पाँव में गंडासी मारी गई है, यहाँ पे तेजधार हथियारों के साथ हथियार हैं। और ये पेट में देखो भाई, ये पूरा यहाँ टाँके 2 महीने के अंदर भी नहीं भरे। ये हमने काफी दिन तक रहे। ठीक है, 90 दिन तक हॉस्पिटल में रहता है, 130 दिन तक पूरी प्रताड़ना सहन करता है और आखिर में आज वो जिंदगी को बाय बाय कह जाता है। दम तोड़ दिया सुरेश कुमार ने। और सुरेश कुमार ने जीते जी जो उसके ऊपर चोटें लगी थी, जिस तरह से बर्बरता से उसको पीटा गया था, कई बार पुलिस को कहा और लिखित में बयान दिए, लेकिन पुलिस ने आज तक उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। सुनाई नहीं करी, पूरे पीछे खाए हम। मेरे बेटा पर भी पूरे पीछे खा के छोड़े 5 दिन में। नानू को तरह न्यू कर देंगे पूरा डरेपा देके ना। और 5 दिन में 10 लाख रुपये लेके छोड़े हैं यो। छोड़े नहीं नो, सुधा ऊपर दाई भी रुपये गए हैं। मेरे बेटे का रिमांड लिया, काट में पाँव फंसवाए और उसका भी रिमांड लिया। तो समझता है इस पर गिरडी फेरी है, न्यू गिरडी फेरी है पुलिस वाले ने। और मेरे बेटे के बदला लेके छोड़ दूंगी। मेरे बदला अपने बदला चाहिए जो कि मेरा बेटा तड़फाए है ना। मेरा बेटा 5 महीने में तड़प तड़प के आज जी तोड़ा है और गोड्डे में नाड़े तू कर माँ मैं मार गया उसको। वो सीन आगे फिर बीबी मेरा इतने वो सीन आगे फिर हाय माँ मैंने मारेंगे, हाय माँ मैंने लको रे मैंने मारेंगे, आगे माँ आगे वो न्यू करता तड़प तड़प के मरा है सारी जगह। और हमें उसका बदला लेंगे, लाश में बिल्कुल नहीं ढाल दूंगी मेरे बेटे की। जिन लोगों ने चोटें मारी थी, आज वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस ने उन लोगों पर आज तक कोई एक्शन लिया, बल्कि उसी सुरेश कुमार और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ हत्या के आरोप का केस दर्ज हुआ। हालांकि वो केस दर्ज होने का कारण ये था कि दूसरे पक्ष के भी एक आदमी की मौत हो गई थी और दूसरे पक्ष ने आरोप लगाया था कि इसी मारपीट के कारण उनकी मौत हुई है। लेकिन बाद में उनकी विसरा रिपोर्ट आई, उसमें ये कहा गया कि उनकी जो मौत है वो हार्ट अटैक मौत है, यानी कि उनकी चोट से मौत नहीं हुई है। तो इस तरह से पुलिस ने कितना अन्याय इन लोगों के साथ किया, सुरेश कुमार उसके परिवार के लोगों के साथ। कि कहाँ गए पुलिस प्रशासन? हम तो बोला सेवा करने का ना। इतने गंदे लोग हैं वो, जिसने 1% भी हमारी सुनवाई नहीं करी। उनकी बात मानना रुक दे, उनकी रिपोर्ट देख लो कि उसने हमारे बार काम में भी गए, सब तक गया, किसी ने हमारी सुनवाई नहीं करी। सुरेश के परिवार के लोग एसपी से मिले, डीएसपी नरवाना से मिले, जांच अधिकारी के पास कई बार गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया, कोई न्याय नहीं किया। अरे दूसरे में सामने आना चाहिए, इधर मैं पुलिस जमा भी नहीं लेके जाऊंगा, मेरी पुलिस से मेरे अक्का के सामने दिखना चाहिए। मारपीट मेरे सामने आने से, तू कर मारा का मारी है, गिरडी पेरी है, कौन इंसानियत कहाँ गई? वह सारी इंसानियत कहाँ गई? पुलिस ये कहती है हम सबको न्याय देने के लिए हैं और एसपी से कई दफा मिले, अब जींद के एसपी का ट्रांसफर हुआ है, नए एसपी से ही मिले हैं, लेकिन अभी तक न्याय के इंतजार कर रहे हैं। सुरेश कुमार ने आज आखिरी सांस ली है, अभी उनकी डेड बॉडी है जींद के यहाँ सामान्य अस्पताल के मोर्चरी हाउस में रखी हुई है। परिवार के लोगों का कहना है कि जब तक सुरेश कुमार और उनके परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनके खिलाफ हत्या के आरोप का जो केस दर्ज था, जब तक वो वापस नहीं लिया जाएगा और साथ में ही पोस्टमार्टम जो होगा वो बोर्ड से करवाया जाए और जो दूसरा पक्ष है जिसने चोटें मारी थी उनके ऊपर हत्या का केस दर्ज हो, उनको गिरफ्तार किया जाए, तभी हम इनका पोस्टमार्टम करवाएंगे सुरेश कुमार का और उसके बाद ही अंतिम संस्कार करेंगे। मेरे साथ में मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। 8 फैल की रिपोर्ट आया पथे भी मेरे बेटे का 1 बजे मेरा बेटा ठाया जींद, जिसमें 2 रहियो भी नहीं था, मैं भी नहीं थी। 1 बजे पुलिस खा के लेगी पूछताछ खातर और 5 दिन में छोड़ा। और मेरा बेटा बूढ़ा नहीं हुआ था, 12 साल का लड़का था। सारा सौदा निकालने पड़ा है, क्या का सारा मेरे पोता पोती पड़ेंगे, क्या का सारा मेरी बहू रहेगी, न्यू बता दो। उन्हें सारा इतने गिरफ्तार नहीं कर दे, इतने मेरे 8 तरफ डेड बॉडी नहीं खावांगे, 1 तरफ लाखता है सब कुछ हो जियो रिपोर्ट आली थी इस टाइम। और फिर भी मेरे बेटे ने इनके सारे के रिमांड लिए हैं। क्या लिए रिमांड जब 8 की रिपोर्ट ले ली, आज तो ये नुका रिपोर्ट आन दे, उधर
दिन रिपोर्ट आया बस भी नहीं रिपोर्ट लिए गिरडी पे रही है बड़ खण कमान तो नहीं छोड़ रखे गिरडी धमकी देवा गिरडी पे सभी ये गेट पर चढ़े हैं और मेरा भी नाम लिखा रखा जिस तरह मैं जींद थी मैं थी नहीं और जी मेरा भी जींद और नाम लिखा रखा भी हुआ भी साजिश में मैं 75 साल की लुगाई नो बता दो क्या साजिश करूंगी मेरा बेटा मर गया न्यू बता दो मैं क्या साजिश करूंगी न्यू बता दे मरना मेरे बेटे का बदला चाहिए क्या कुछ भी हो जाए। यहाँ सुरेश कुमार के जो परिवार के बहुत सारे लोग हैं और इन्होंने बयान दर्ज करवाए हैं, पुलिस के अधिकारियों ने बयान दर्ज किए हैं और इनका स्पष्ट कहना है कि चाहे कुछ हो जाए वो तभी अंतिम संस्कार करेंगे सुरेश कुमार का जब उनको न्याय मिलेगा। दूसरे पक्ष पर हत्या के आरोप का केस दर्ज होगा, गिरफ्तारी होगी, मुआवजा होगा और साथ में इनके ऊपर जो हत्या का जो केस दर्ज किया गया है जब उसको खत्म किया जाएगा, ये इन्होंने अपने जो बयान है वो दर्ज करवाए हैं। आप उनके बेटे हो? हाँ जी। क्या नाम? रवि नाम है जी। रवि नाम। बताओ पूरा मामला बताओ क्या था? पूरा मामला 10 तारीख को हम जा रहे थे, मेरे फादर और मेरे मामा और आए। कौन से महीने की? 7 तारीख को 10/7/24 10 जुलाई को। हाँ जी। इसी साल। हाँ जी। ठीक है। वो जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने ये रखे उनकी पिटिया, 2 बंदों को बंधक बना लिया, मेरे पापा को और राजेश है मेरे मामा उनको उनकी फिर पिटिया। फिर मेरे पापा को पीट पाट के 2 लड़के छोड़ के गए हैं। किस किसने पिटा? सुभाष सुनोप कुंदन राम है, विक्की सुनोप सेवाराम है, रामन सुनोप सुरेश है और दर्शन सुनोप खजान सिंह है। ठीक है। टोटल कितने लोग थे? सुरेश सुनोप कुंदन है। टोटल 25 से 30 लोग हैं जी। ठीक है। किस रंजिश में थे? मामला क्या था? मामला 6 तारीख से रंजिश का, उन्होंने मेरे फादर जा रहे थे सामान बेचने के लिए, उन्होंने गाड़ी ले रही थी जी बीच में बस स्टैंड पे, वहाँ भी कैमरे लगे हुए हैं अभी तक भी जी। पुलिस ने कोई छानबीन नहीं की उसमें कैमरे की। ठीक है। उसके बाद उसके बाद 7 को उन्होंने मेरा घर का घेराव किया, उसकी भी CCTV है हमारे पास। 9 ने पर हमने DSP साहब को एप्लीकेशन दी, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की फिर। ठीक है। हाँ 10 को फिर ये मामला थाना में बुलाए हम दोनों जने, दोनों पार्टी, तो समझौता नहीं हुआ हमारा। फिर शाम ने उन्होंने बोला थाना में कि गांव में चलो वहाँ देखेंगे तुम लोगों को। ठीक है। फिर उन्होंने आते ही मारपीट कर दी सर। ठीक है। कितना उनको चोटें लगी थी मारपीट में? मेरे फादर की किडनी डैमेज है जी। और आंत फट गई थी और फेफड़े फट गए थे। ठीक है। हाँ जी। और दाएं टांग पे गंडासी के निशान है, पैरों पे चोट के निशान है जी बहुत ज्यादा। ओके। हाँ, तो पीठ में भी, कमर में भी। उसके बाद पुलिस ने उनका इलाज करवाया? कहीं नहीं इलाज कराया, जो मैक्स हॉस्पिटल में ले गए थे। उसके बाद वापस वहीं ले गए थाने में। फिर 11 तारीख को MLR कटवाई है 24 घंटे से 24 के 32 घंटे के बीच में। अच्छा। हाँ उससे पहले कोई MLR नहीं कटवाई, कुछ नहीं। उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई हमने घर पे, एम्बुलेंस में से उतार लिया उन्होंने पुलिस ने रास्ते में ही द्रौपदी नरवाना के बीच में। स्टेशन कौन से थाने की पुलिस थी? सदर थाना नरवाना की थी। सदर थाना नरवाना की पुलिस थी। हाँ जी। मतलब हॉस्पिटल में जाते समय रास्ते में उतार लिया। ठीक है। फाटक आती उससे पहले उतार लिया। ओके। उसके बाद फिर जमानत कब हुई उनकी? जमानत अब 20 तारीख को हुई थी शायद। ठीक है। और 23 तारीख को। 23 तारीख को। और अब मौत कहाँ हुई है? मौत जींद हॉस्पिटल में हुई है जी। जींद अस्पताल में हुई है। ठीक है। और इस दौरान उनके ऑपरेशन को इलाज जो चोटें लगी थी वो कहाँ हुए? ऑपरेशन अगरवा मेडिकल कॉलेज में जी। और रोहतक भी GIB इलाज चला है। ठीक है। दोनों जगह। ये पुलिस से कस्टडी में सरकारी खर्चे पे इलाज हुआ है या आप लोगों ने पर्सनल इलाज करवाया? पैसे दिए जी हमने, हमारे पास सब विद प्रूफ है, सब कुछ पर्सनल इलाज करवाया है बिल के साथ में सब प्रूफ है जी हमारे पास। अभी क्या डिमांड है आप लोगों की? डिमांड यही है जी, मुकदमा दर्ज करो उनके खिलाफ 302 का, और जो हमारे पे झूठा मुकदमा करवा रखा था उसको खारिज करो। ठीक है। आप लोगों में क्या मुकदमा था? गिरफ्तारी करवा रखी थी इनकी तीनों की। सर मैं बात रखना चाहता हूँ कि जो पक्ष है, विरोधी पक्ष है, वो ऑलरेडी पहले ही गांव में मारपीट काफी लोगों से कर चुका है। ठीक है। और उनकी वजह से 1-2 परिवार गांव छोड़ के जा भी चुके हैं। लेकिन उनकी संख्या ज्यादा होने के बावजूद इनका घर है अकेला और इनके ऊपर उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से हमला किया है, जिसमें 30 से 40 कैंडिडेट वहाँ पे पहले से मौजूद थे। 7:10 पे उन्होंने खुद की FIR में ही इसका जिक्र किया है कि हम वहाँ पे इतने बंदे बैठे हुए थे जिनका घर आसपास में नहीं थे, जो कि योजनाबद्ध तरीके से बैठे थे। 7:40-45 के आसपास में सुरेश व उसके रिश्तेदार मंदिर की तरफ जा रहे थे। उस टाइम पे योजनाबद्ध तरीके से पहले ही हथियार वगैरह लेके उन्होंने तैयारी कर रखी थी कि आएंगे और पीटेंगे। इस दौरान सूचना भी उनको मिली कि अब कौन आ गया, अब कहाँ से कौन आ रहा है, तो उन्होंने आते ही एकदम हमला कर दिया। हमले के दौरान सुरेश को मारपीट पेट में डंडों के साथ में, गंडासियों के साथ में और काफी जगह पे चोट मारी, जिसमें कमर में
पीठ पे भी चोट उनके लगी हुई है। साथ में जो राजेश है, राजेश को उन्होंने बंदी बनाया, उसका मोबाइल वगैरह तोड़ा और उसको गंडासी तक भी मारी है सिर में। उस दौरान गांव के ही 2 कैंडिडेटों ने उठा के सुरेश को उनके घर तक छोड़ने का काम किया, जो कि जिसकी वीडियो फुटेज हमारे पास में उपलब्ध है। उसके बाद में 112 को भी कॉल किया गया। 112 ने देखा, उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की। और जिस दौरान आधे से पौने घंटे के बाद में वहाँ के पड़ोसी कोई खजान सिंह थे, वो एक्सपायर हो जाते हैं, जो कि रवि के ऊपर इल्जाम लगा दिया जाता है, जो कि झूठा है, क्योंकि खजान सिंह कैसे एक्सपायर होते हैं? वो नस ब्लॉकेज की वजह से एक्सपायर होते हैं, उनकी नेचुरल डेथ होती है। अच्छा, वो हार्ट के मरीज थे? जी बिल्कुल। और वो सेम डे भी बता रहे हैं कि मेडिकल में सेम डे गांव में एडमिट भी थे, लेकिन उनकी हार्ट की और पिछले 2 साल से मेडिसिन भी चल रही थी। तो 2 साल से मेडिसिन के चलते हुए उनकी नेचुरल डेथ हो गई। लेकिन लड़ाई के दौरान झूठा आरोप और झूठा मुकदमा बनाने के एवज में उन्होंने रवि को मेन मोहरा और सुरेश को और सुरेश के रिश्तेदारों को मोहरा बनाया। कितने लोगों पर किस तरह से करवाया था? 11 और 12 के करीब लमसम उन्होंने करवाया था। खजान सिंह की हत्या का आरोप? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। जिसमें रवि निर्दोष है, सुरेश निर्दोष है, लेकिन उन्होंने पुलिस ने मिली भगत लगा के और सुरेश और राजेश व कुछ अन्य के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी शुरू की, जिसमें सुरेश और राजेश को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। वह एक कैंडिडेट और था। नरेश की भी गिरफ्तारी हुई? नहीं जी, नरेश को सीआईए ने उठाया, जो कि नाजायज था। वो उनके भाई थे, तो जींद वो अपनी पोस्टिंग पे अपनी ड्यूटी कर रहे थे, जिनका गांव से कोई लेना देना नहीं था, उनको भी सीआईए ने 5 दिन अपनी गिरफ्त में रखा, जो कि बिल्कुल नाजायज था। अच्छा, जो लोग मौके पे नहीं थे उनके भी नाम? जी बिल्कुल, उनको भी लड़की, उनके हस्बैंड, लड़का, उनके छोटे लड़का जो इशारा रहता है, वह कुछ अन्य जितने भी रिश्तेदार जो भी उनके क्लोज में थे, उन सभी के ऊपर हमला और मतलब झूठे नाम लिख लिख के सबकी एफआईआर उन्होंने दी। ठीक है जी। उसके बाद आगे? उसके बाद जब इलाज के दौरान सुरेश को ले जाने लग रहे थे, तब बीच में एम्बुलेंस को रोका गया और पुलिस अपने साथ में उनको लेके गई, जबकि ट्रीटमेंट होना चाहिए सिविल अस्पताल के थ्रू। उन्होंने मैक्स हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए और उसके वहाँ पे कोई इलाज न मिला। और 11 तारीख को अगले दिन में उन्होंने फिर एमएलआर कटवाई, रात को या दिन में, जो भी 26 घंटे के एस्टिमेटेड टाइम था। तो उसके बाद में उन्होंने जो एमएलआर कटवाई, एमएलआर कटवाने के बाद में भी उनको उपचार किसी तरीके से नहीं दिया गया, वो एज इट इज वैसे के वैसे रखे गए। उसके बाद में पुलिस ने उनको अपने रिमांड पे रखा 2-3 दिन के दौरान। और जो सुरेश है, सुरेश की उस दौरान हाथ फट जाती है मारपीट और रिमांड के दौरान। तो 80 से 90 दिन लगातार, बीच बीच में 15 दिन, कभी 7 दिन, कभी 8 दिन आईसीयू में और नॉन आईसीयू में एडमिट रहे हैं सुरेश कुमार, जिनकी आज यहाँ पे सिविल अस्पताल में डेथ हो चुकी मौत हो जाती है। जी। तो इस दौरान अग्रोहा पीजीआई में रहे वो कुछ समय के लिए? और हाँ जी, आईसीयू में उनका हाथ का ऑपरेशन हुआ था। और कुछ दिनों के बाद, मेरे हिसाब से 1.5 से 2 महीने के बाद, उनका रोहतक में भी इलाज हुआ था। तो इलाज हुआ? जी। ठीक है, क्या डिमांड्स हैं आप लोगों की? डिमांड्स ये है जी, इनके ऊपर झूठा मुकदमा लगाया और पुलिस ने हमारी एक ना सुनी। हम एसपी साहब से, डीएसपी साहब से, एसएचओ सदर थाना नरवाना से हर जगह पे जाके उनसे मिले, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। और झूठे मुकदमे के एवज में हमारे जो सुरेश हैं और राजेश हैं, इनको जेल में झूठी उसमें कार्रवाई में बंद करवाया। और अन्य जो साजिश करता है, जो मेन है उपरोक्त, जिन्होंने मतलब हमले की साजिश को अंजाम दिया, 30 से 40 कैंडिडेटों ने, वो सारे बाहर हैं और धमकी दे रहे हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या कारण है, क्या इतनी पावरफुल क्यों है वो लोग? पावरफुल उसमें 7 से 8 कैंडिडेट हैं, 10 कैंडिडेट हैं जो कि जॉब पे हैं, जो कि अपना पैसे के एवज दिखा रहे हैं। और दूसरा ये है कि 50 से 40 घर एक साथ हैं और इनका परिवार अकेला था। तो संख्या में ज्यादा होने की और पैसा ज्यादा होने के एवज में उन्होंने ये कदम उठा के अपनी दादागिरी साबित करने की। अधिकारियों से, एसपी से नहीं मिले आप लोग? एसपी साहब से मिले हैं, डीएसपी साहब से मिले, कम से कम 10-10 बार सबसे मिले हैं। हमारे पास रिसीविंग भी है, हमने दरखास्त भी दी है, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की। लगभग 5 महीने होने को जा रहे हैं। ठीक है, अभी आप पोस्टमार्टम करवाओगे? क्या डिमांड है बाकी की? पोस्टमार्टम तो अभी नहीं करवाएंगे, जब तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक हम डेड बॉडी को नहीं लेंगे। ठीक है, अभी जो आपने इनकी मौत के बाद रिपोर्ट लिखवाई है, कितने लोगों पर नामजद करवाया? इसमें 25 से 30 कैंडिडेट हैं, जिसमें साजिश करता मेन जो आदमी है जिन्होंने मारपीट की है, वो सारे उसमें इंक्लूड। ठीक है जी। यानी बोर्ड से पोस्टमार्टम हो, हत्या का मुकदमा दर्ज हो, बिल्कुल, तभी आप इनका जी बिल्कुल। जो हमारे ऊपर 302 का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था, उसको तो खारिज कर दिया गया है। लेकिन जो सच्चाई है कि उन्होंने मौत की मंशा रखते हुए, हत्या की मंशा करते हुए 307, 302 का जो भी है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। अच्छा, वो नहीं किया है अभी तक कुछ भी नहीं किया। उनका एक सिंगल कैंडिडेट भी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया पुलिस ने। खजान सिंह की मौत की भी कोई रिपोर्ट आई है? तीसरा रिपोर्ट आई है, जिसमें नस ब्लॉकेज का उनका बताया गया है। एसएचओ की भी
नस ब्लॉकेज के बता रहे हैं। नस ब्लॉकेज है, जो नस ब्लॉकेज की वजह से उनकी डेथ हुई है, खजान सिंह की जो कि नेचुरल डेथ है। मार पिटाई की वजह से मार नहीं? पिटाई की वजह से उनके बॉडी पे कहीं भी कोई भी निशान नहीं है। ठीक है। जी और उसी रिपोर्ट के बाद फिर जो आपके पक्ष के जो लोग थे उनको जमानत मिली है? उसके जी, बाद मिली है? विसरा रिपोर्ट आने के बाद में हमारे पक्ष के जो आदमी 3 अंदर जेल के अंदर थे उनको है। जमानत मिली है। तो अब फिर एसपी से मिलोगे आप लोग? एसपी साहब से हम जेल से रिहा होने के बाद में मिल चुके हैं काफी बारी, लेकिन वहां से भी अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। एसपी का ट्रांसफर हुआ है, नए एसपी आए, इनसे मिले? एसपी साहब से भी हम दो से बार मिल चुके हैं, संतुष्ट हैं, कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। क्या डिमांड्स आप लोगों की है? सर, उनकी तरफ से जो एफआईआर दर्ज की गई उन पे पुलिस वालों ने एक्शन ले लिया, जबकि उनकी तरफ से कोई भी वेरिफिकेशन नहीं हुई थी कि इन्होंने मर्डर किया है या नहीं किया। अब बंदे की हार्ट अटैक से विसरा रिपोर्ट आती है, 4 महीने तक ये कैंडिडेट जेल में रहते हैं, जिसके सारे प्रूफ एसपी साहब को, डीएसपी साहब को, थाना सदर नरवाना को भी दिए हैं, विद प्रूफ विद वीडियो उनसे बातें की गई। उन्होंने हमारी तरफ से कोई भी कार्रवाई करने के लिए स्पष्ट मना किया। उन्होंने बोला कि आपने बंदा मार रखा है, और बोले कि अगर बंदा नहीं मार रखा है तो हम डॉक्टर की ओपिनियन लेंगे, और 302 नहीं तो 304 तो आपके ऊपर बनती ही बनती है, क्योंकि आपने बंदा मार रखा है। हमने उनको बताया कि हमने कोई भी इस तरीके की वारदात नहीं की। बोले नहीं आपने कर रखा है। हमारी तरफ से उन्होंने सिंगल कैंडिडेट के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की और हमारे पूरे परिवार को प्रताड़ित किया, न ही कोई कार्रवाई की। और जो हमारा परिवार है वो अपना घर छोड़ने को मजबूर है, और जो सुरेश कुमार है वो आज एक्सपायर हो चुका है, जिनके ऊपर मेडिकली ट्रीटमेंट का खर्चा भी हम लोगों ने लगाया बेघर होते हुए, और ये दाग झेलते हुए हमें जेल में भी जाना पड़ा, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा नाइंसाफी है, और पुलिस प्रशासन इसमें कहीं ना कहीं मिला हुआ है। तो हमारी ये डिमांड है भी, हमारा एक तो ये जो हमारे ऊपर 302 का झूठा मुकदमा था, इसको कैंसिल किया जाए। उनके खिलाफ 302 का मुकदमा किया जाए, उनको अरेस्ट किया जाए, और इसका जो पालन पोषण अकेला ही परिवार में कमाने वाला ये था, इसको मुआवजा दिलाया जाए, मुआवजा दिया जाए। और अभी जो ये परिवार है ये अपना घर छोड़ के बाहर रह रहा है, जिसपे अभी भी हमला होने की आशंका हमें है। अच्छा, ऐसे हमारा परिवार डरा हुआ है, वो अग्रेसिव किस्म के आदमी है। उनके कारण कई लोग गांव से पलायन कर चुके हैं, 4-5 घर पलायन कर चुके हैं, और भी आप आगे भी लोग करने के लिए रेडी में इनको छोड़कर जाए। उन्होंने जीना गंदा कर रखा लोगों का। नहीं, नरवाना थाना पुलिस से क्यों नहीं सुरक्षा कर पा रही है गाँव में? उनका नरवाना थाना पुलिस तो उनके साथ मिली हुई है, और एसएचओ का वहां से बदला करवाया जाए। और एसएचओ नरवाना एसएचओ कुलदीप सिंह, हाँ, मिले हो आप लोग उनसे कभी? बहुत बार मिले, उल्टा मारे कोई धमकाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। हमने अपने बेगुनाही की हर तरीके के वीडियो और डॉक्यूमेंट जो भी प्रूफ थे, एफआईआर की है हमने, पहले भी हमले से पहले भी हमने एफआईआर दे रखी थी कि हमारे ऊपर हमला करने की और गाली गलौज करने की जो बातें हुई थी हमने बता रखी थी। हमारे पास में उनकी रिसीविंग भी है, डॉक्यूमेंट भी हर तरीके के, लेकिन उसके बाद में भी पुलिस हमारा बिल्कुल एक भी नहीं सुन रही है। उसी दिन से हमने सभी आला अधिकारियों को सब बड़े से बड़े अधिकारियों को हमने उनके खिलाफ टोटली दरखास्त दी कि कोई सुनवाई नहीं हुई है किसी प्रकार की भी। और ये हमारे भाई की यहाँ फोटो भी है सारी की सारी, जो इन्होंने मार रखा था, ये फोटो है सारी, जो ऑपरेशन हुई है, चोटें हैं उसके मारी हुई, ये सारी की सारी ये इनके ऑपरेशन, कोई भी चोट या तो पुलिस ने मारी दिखाई नहीं इसके अंदर, तो इन्होंने ये क्या है पता नहीं, हमारे को नहीं पता। ये सब ये हमने 19 तारीख को जब इसका ऑपरेशन हुआ ना, ये 19 तारीख की, ये सब इसकी चोटें 19 तारीख की ली हुई है। ये आपके कैमरे में आ गई होगी, ये देखो सर, ये पीठ पे देखो आप कितनी, ये देखो, ये सारा ये पीठ पर है, 8 सेंटीमीटर, और ये सारा इनकी नाक भी चोटिल है, ये पाँव में गंडासी मारी गई है, यहाँ पे तेजधार हथियारों के साथ हथियार हैं, और ये पेट में देखो भाई, ये पूरा यहाँ टाँके 2 महीने के अंदर भी नहीं भरे। ये हमने ठीक है, बॉडी पे प्रेजेंट है। चलो अब आप लोगों की डिमांड है उन पर दूसरे पक्ष पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, हमारा कैंसिल हो, आपका कैंसिल हो, और मुआवजा दिया जाए, तब जाकर आप इनका पोस्टमार्टम करवाएंगे, दाह संस्कार करेंगे। पुलिस के अधिकारियों से पूछते हैं कि अब क्या उन्होंने शिकायत दर्ज करी है, आगे की क्या कार्रवाई रहेगी, क्या मामला है सर? ये ऐसा है, ये कोई करीब 6 महीने पहले कोई झगड़ा हुआ था आपस में गांव दरोती में, तो उसमें एक पार्टी का बंदे पर मौका पर एक बंदा मर गया था, जिसके ऊपर पहले इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है। ठीक है, इस व्यक्ति को वो इलाज चल रहा था, इसका भी, इनका दूसरे पक्ष को भी चोटें आई थी, इनका अब तक इलाज चल रहा था। अब इनका कहना है कि वे उन्हीं चोटों के कारण हमारे व्यक्ति सुरेश कुमार की मौत हुई, जिस पे इनका बयान स्टेटमेंट वगैरह ले ली है, जिस पर मुकदमा दर्ज करने के लिए थाना भेजा गया है, आगे की कार्रवाई जारी। इनका ये आरोप है कि अब तक हमारी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा है, ये
अनुसंधान का विषय है और जिस अफसर के पास थी वही इसके बारे में बता सकते हैं।